जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज चलिए हम लोग देखेंगे यानी पूरक कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जहाँ तक डिस्कस किए थे, है ना। आज हम लोग कर रहे हैं यानी ये क्लास ये 10th का होगा, है ना, क्लास 10th का। और ये हम लोगों का क्या चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। और ट्रिगोनोमेट्री में से हम लोगों का हो जाएगा यानी एक्सरसाइज हम लोगों का 8.3 आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और 8.3 जो स्टार्ट करेंगे तो 8.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, यानी त्रिकोणमिति का यानी पूरक कोणों का अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति का पूरक कोणों का अनुपात यहाँ लिख सकते हैं आप, त्रिकोणमिति का पूरक कोणों का अनुपात। चलिए, त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का अनुपात क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। और ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, यानी पूरक मतलब आप लोग समझते हैं यानी जब भी दो कोणों का योग यानी 90 डिग्री होता है ना। तो देखिए इस तरह का यानी 90 डिग्री वाला बात हो जाएगा। और संपूरक जो होता है ना वो 180 डिग्री का बात होगा, यानी 180 डिग्री का बात होता है ना। तो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। पूरक और संपूरक थोड़ा सा ये समझ लीजिए, यानी 90 डिग्री में क्या होता है पूरक, और संपूरक होता है 180 डिग्री में, ठीक है। ये इससे पहले वाला क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ देखिए इसका अनुपात क्या होगा, यानी आप ये मान के चलिए ये एक फार्मूला है। क्या बन रहा है, फार्मूला है ना, जिसको आप सूत्र भी कह सकते हैं, है ना। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो सूत्र कहते हैं, लेकिन फार्मूला कॉमन सबको पता है फार्मूला क्या है। अब देखिएगा इसका जो फार्मूला बनेगा इसको थोड़ा सा आप लोग इसमें गौर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा काम। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन, और ये लिखेंगे 90 डिग्री माइनस या थीटा, है ना। तो यहाँ देखिएगा साइन 90 डिग्री और माइनस में हम क्या लिख रहे हैं, थीटा लिख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, यानी इक्वल में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह इक्वल में हो जाएगा, यदि यहाँ साइन है तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ओके। अभी इसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, कैसे हुआ क्यों हुआ इसमें अभी नहीं जा रहे हैं। अभी आपको पहले ये चीज़ देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हुआ क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपके क्लास के लेवल के लिए ये कैसे हुआ क्यों हुआ उतना इसमें ये नहीं है, ये चीज़ समझिए। यहाँ देखिएगा यदि यहाँ पर रहेगा कॉस और ये 90 डिग्री और माइनस या थीटा, तो ये आपका हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 3 नंबर में यदि आपके पास है 10 और ये 90 डिग्री और माइनस या थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। अगर ये कॉट रहा, यहाँ पर आएगा कॉट और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 10 थीटा, है ना। अब यहाँ देखिएगा 5 में हम लोग करेंगे, सपोज कीजिए ये क्या है, हाँ कोसेक थीटा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो इस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा सेक थीटा। या फिर आप यह कह सकते हैं, यहाँ सपोज कीजिए सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो आपका ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। यह बात समझ गए। अगर यहाँ तक समझ गए होंगे तो देखिएगा आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर देखिए क्या है वो आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों में क्या है, एक दूसरे का देखिए, तो यहाँ साइन था तो कॉस आया और कॉस था तो साइन आया। तो आपका माइंड में ये चीज़ चलना चाहिए, साइन रहेगा तो कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन रहेगा, ठीक है। और 10 और कॉट को एक साथ ले लीजिए और सेक और कोसेक को एक साथ ले लीजिए। यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब बात रही कि ये होता कैसे है, क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोगों का कोऑर्डिनेट वाला खेला है। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट का यानी प्रॉपर्टीज़ आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट का प्रॉपर्टीज क्लास 10th में उतना आपको ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। तो क्लास 11 में आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाह रहे हैं तो क्लास 11 का एक ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्टिंग क्लास है, आप उसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग यानी 1 या 2 क्लास में ही हो जाएगा, तो वो वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। आपको सारा डिटेल उसमें हमने एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, है ना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके क्लास के लिए ये इनफ है, हो जाएगा आपका काम। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही आपका काम है, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें वो 90 डिग्री वगैरह चेंज कैसे होता है सारा डिटेल एक्सप्लेन क्या हुआ है। अभी अगर आप लोगों को वो एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आज का क्लास उसी में चला जाएगा, है ना।
तो आप लोग अगर वो चीज़ जानना चाहते हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं, या नहीं तो आप क्लास 11 में तो आप वो चीज़ पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये चीज़ समझ गए ना, साइन रहेगा तो कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन होगा, टेन रहेगा तो कॉट होगा, या फिर कॉट रहेगा तो टेन होगा। ये एक दूसरे पर क्या होते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। और सेक और कोसेक ये दोनों एक दूसरे पर ये भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। बात समझे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन क्या है इसको समझिए पहले। देखिएगा एक्सरसाइज यानी 8.3 है, और एक्सरसाइज 8.3 का यानी पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, क्या कहा गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री, ओके, और नीचे लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, कॉस 72 डिग्री। तो इसका यानी हम लोगों को सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसका वैल्यू क्या निकलेगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिए। तो देखिए अगर ये है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो यहाँ देखिएगा साइन 18 है ना, तो आप एक काम कीजिए ना, हम यहाँ लिखेंगे साइन और 18 है तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, है ना। अब बोलिएगा ये कैसे, है ना। तो एक बात बताइए, 90 में अगर 72 को माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, 8 और यहाँ 1, तो आपका ये 18 डिग्री हुआ कि नहीं। अगर आपसे कोई कहेगा कि आप 18 लिखिए तो आप 19 माइनस 17 वो भी तो लिख सकते हैं, है ना। हालांकि ऐसे बोलचाल में हम वो चीज़ को लिखते नहीं हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं। जैसे आपको कहेगा 10 लिखिए तो आप 5 + 5 भी तो लिख सकते हैं, या फिर आप 10 × 1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ को लिखने का बहुत तरह का अलग अलग तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग 18 डिग्री को ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि ये पूरक कोण हम लोग पढ़ रहे हैं और पूरक कोण में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला को कन्वर्ट नहीं करेंगे, है ना। नीचे वाला को अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम लोगों का गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा, हम लोगों का यही मेन पॉइंट रहता है कि दोनों को सेम चीज़ में यानी सेम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में लाएंगे, है ना। अगर ऊपर में साइन है तो नीचे भी साइन होना चाहिए, या फिर नीचे कॉस है तो ऊपर में भी कॉस होना चाहिए। ये हम लोगों का क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए अब ये हो गया, आराम से समझिए। यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, 72 डिग्री थीटा का काम कर रहा है पहला साइन। ये देखिए पहला ही हम लोगों का कर रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये रहेगा तो आपका क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा का काम कौन कर रहा है, 72 डिग्री, है ना। और नीचे भी है आपका क्या है, कॉस 72 डिग्री। बात समझे। तो आप इस दोनों को काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ गया, ये 1 डिग्री यानी 1 आंसर आ गया, 1 डिग्री नहीं 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होता है, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसी का फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 10 26 डिग्री, 1 का ही सेकंड है ना। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 26 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ है कंडीशन। चलिए ये है। अब देखिएगा यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वही वाला अप्लाई करेंगे। किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, किसको चेंज कीजिएगा, किसी को भी चेंज कर दीजिए, नीचे वाला को भी चेंज कीजिएगा तो भी चलेगा। देखिए है ना, इसमें हम नीचे को चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉट, और यहाँ 64 है ना तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस, ये क्या है 64 है तो 26 माइनस करना पड़ेगा, तब ना 90 में 26 माइनस होगा तो 64 बचेगा। अब देखिए इसको लिखिए, इसको लिखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका कि 10 26 डिग्री, और नीचे हो जाएगा कॉट है, ये वाला फार्मूला किधर गया, ये 4th, यह कंडीशन आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 10 और थीटा मतलब 26 डिग्री, तो दोनों ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये समझ गए होंगे, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है ना, अलग है लेकिन बनेगा। हम लोग उसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग भी देखिए, यहाँ है कॉस 48 डिग्री माइनस यानी साइन 42 डिग्री 48, और ये देखिएगा आपका क्या है, ये 48 डिग्री है ना, और 42 डिग्री है। तो यहाँ भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे, वही काम करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ देखिए बराबर देंगे सबसे पहले,
तो यहाँ कॉस है, यहाँ भी किसी एक को ही चेंज करना होगा ना। अगर दोनों को चेंज कीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कोई यानी कटेगा उटेगा नहीं। तो यहाँ देखिएगा कॉस है तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस लिखेंगे 48 डिग्री है ना, 48 है तो इसको आराम से लिखिएगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस ये 42 डिग्री और माइनस इधर क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री। तो ये बताइए कौन सा फार्मूला हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री, है ना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसका एक फार्मूला है साइन है कि कॉस है, यहाँ कॉस है तो कॉस वाला ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस कितना डिग्री, कॉस 90 डिग्री और माइनस ये थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये होता है ना फार्मूला। जब ये चीज़ हो गया तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा ऐसे, है ना। जब ये बन गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कट सकते हैं, है ना, माइनस हो जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा बताइए, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 0, जो कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ हो गया। अब देखिएगा इसी का हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको भी आप लोग आराम से देखिएगा, यानी फर्स्ट का ही ये चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कोसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री। ये कोसेक 31 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा सेक क्या है, सेक 59 डिग्री, है ना। अब देखिएगा यहाँ भी आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा 59 डिग्री, है ना, और माइनस ये कर दीजिएगा सेक 59 डिग्री। तो ये फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक, क्योंकि कोसेक सेक में बदल जाएगा, और ये 59 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा आपका सेक 59 डिग्री। तो कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा कट पिट के 1 कैसे होगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये हम लोगों का क्या था, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 1 का ही 4th नंबर था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्या, किधर गया, हाँ मिला, दिखाइए कि, है ना, ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिखाइए कि, अब क्या दिखाने बोल रहा है देखिए। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। अच्छा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे होगा सॉल्व, इसको हटा देते हैं, हाँ आप लोग उतार लीजिए। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत आराम से ये भी सॉल्व होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यानी पूरक कोणों का फॉर्मूला जो है अभी हम लोग जो सॉल्व किए थे उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, और सॉल्व कैसे होगा आप लोग देखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व बाय LHS को लेते हैं। LHS क्या है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, है ना। तो ये LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिए हैं, और इससे हम लोग प्रूफ करके राइट हैंड साइड को देखते हैं क्या 1 आ रहा है या फिर हम लोगों का नहीं आ रहा है। इस चीज़ को हम लोगों को देखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आ रहा है तो कैसे आ रहा है इसको भी देखना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 10, एक चीज़ आपको समझाते हैं, एक फार्मूला आप लोग को ये बताना है कि tan थीटा आर इंटू ये कॉट थीटा, अगर ऐसा रहा तो इसका क्या होता है, यानी 1 होता है। अब बोलिएगा ये 1 कैसे होगा, तो 1 कैसे होगा देखिए, इसको भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए 10 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा और बाय कॉस थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, और कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाय ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये साइन और ये साइन कटा, कॉट कॉस और कॉस कटा, तो आपका कट पीट के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर कहीं भी देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का थीटा सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये tan है और ये क्या है, तो एक काम कीजिए ना,
एक टेन और एक कॉट बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं और उसका पूरक कोण खोजते हैं, यानी दो कोणों को जोड़ने के बाद यदि हम लोगों का वो 90 डिग्री आ रहा है तो वो पूरक होगा। तो एक काम कीजिए, ये और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये देखिए ये 2 और ये 8 हो जाएगा 10 0, तो ये और ये आपका पूरक कोण हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इस दोनों को एक साथ लिखिए, एक साथ मतलब एक जगह पे हो गया। और ये देखिए ये और ये पूरक कोण है, तो आप लिखिए यहाँ 10 23 डिग्री और इंटू 10 70 इतना। पूरक कोण वही ना होता है जब दो कोणों को जोड़ते हैं और वो दोनों कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो वैसा चीज़ को हम लोग पूरक बोलते हैं। और समपूरक होता है दो कोणों को जोड़ के यदि हम लोगों का 180 आ रहा है तो वो आपका समपूरक हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 48 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 10 और यहाँ लिखिए 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। और इसको रहने दीजिए 10 42 डिग्री ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए 23 है तो इसको लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 76। अब बोलिए 76 क्यों हो गया, अगर 90 में 76 को माइनस कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 23 ही तो आएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं। और इधर क्या है, यह हो जाएगा आपका 10 67 डिग्री, ओके। तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 माइनस है, तो आपका एक फार्मूला नहीं बताए थे कि 10 यहाँ 90 डिग्री और माइनस थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो इस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा आपका कॉट 42 डिग्री और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 10 42 डिग्री, ओके। तो देखिए एगो कॉट और एगो 10 है और दोनों का थीटा सेम है, और जब दोनों का थीटा सेम रहेगा और दोनों मल्टीप्लाई केसेस में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। हमने अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये कट पीट के 1 आया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये कितना है, यानी 10 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 67 डिग्री और इंटू इधर कितना है 10 67 डिग्री। तो ये दोनों को भी आप क्या कर लोगे, ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। तो ब्रैकेट में जब आप ले लीजिएगा इसको, तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, दोनों का थीटा देखिएगा सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये 42 है और ये 42 है और ये कॉट है और ये 10 है, तो उसका मतलब इसका काम हो गया 1, और यहाँ मल्टीप्लाई इसका भी वही हाल है तो इसका भी 1 होगा, है ना। तो ये 1 × 1 यानी 1 हो गया, और जो कि हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, और जो हम लोगों का प्रूफ हो भी गया, ठीक है। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, है ना। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हम लोग 2 का 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ माइनस है और इससे पहले वाला क्वेश्चन में माइनस कहीं पर नहीं था, हर जगह में क्या था मल्टीप्लाई था, यानी गुना था। तो माइनस रहेगा तो कैसे होगा, इसको भी देखिए, है ना। यहाँ देखिएगा ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना, ठीक है। और यहाँ भी इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो एक काम कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ 0 आता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS, है ना। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या लिखिएगा, हल, है ना। तो बायां पक्ष दायां पक्ष क्या लिखते हैं, है ना। ये कौन सा पक्ष होगा, बायां पक्ष। तो ये हो जाएगा आपका cos 38 डिग्री और ये हो जाएगा cos 52 डिग्री, ओके। और माइनस ये हो जाएगा आपका sin 38 डिग्री इंटू ये हो जाएगा आपका sin 52 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको चेंज कर दीजिए, आराम से चेंज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिएगा ये cos है तो इसको लिख सकते हैं cos और ये 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री, और इधर रहेगा आपका क्या हो जाएगा, ये cos 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और माइनस इसको चेंज कर दीजिए। अच्छा ये इधर 52 है तो इसको चेंज कीजिए, यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री। तब ना 90 माइनस 52 करेंगे तो आपका कितना आएगा, यानी 38 आएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका ये sin 52 डिग्री, ओके। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, देखिए cos 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला पढ़े ना अभी, यानी क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन में हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin थीटा। तो जब sin थीटा हो जाएगा तो यहाँ वही है, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा, तो थीटा के प्लस पर क्या होगा 52 डिग्री और इंटू ये हो जाएगा cos 52 डिग्री, ओके। और माइनस यहाँ देखिए cos है तो फिर यही साइन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ये 52 डिग्री और इंटू ये हो जाएगा आपका अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ साइन है तो हम cos लिख दिए हैं, तो यहाँ आपका cos हो जाए साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन।
अगर यहाँ साइन हो जाएगा तो आपका यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो इस कंडीशन में कॉस क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यानी यहाँ साइन है तो आपका ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री और इनटू ये हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री। अब दोनों देखिए यहाँ कॉस 50 कितना है, ये है ये है, तो माइनस हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि सेम चीज़ को सेम चीज़ से माइनस कर दीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो ना हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। इसको उतार लीजिए, तो आप लोग उतारिए। चलिए हो गया होगा, समझ गए होंगे ये कैसा हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यानी पूरक कोण का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इससे आगे जितना भी क्वेश्चन अभी बाकी है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमको भी अच्छा लगेगा।